अच्छा जी, सरदार सरफराज साहब जी मिनट हमारे साथ हैं। अभी आज जो है ना हम सुबह उठे हैं तो शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत है। सरदार साहब बताइए, अब कल परसों आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्शन है मौसम की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए एक और वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा है इंडियन राजस्थान के रास्ते से, और ज़ाहिर है उनका रन ऑफ कच्छ और फिर हमारे सदरन सिंध पे कल शाम। कराची में तो कल शाम को मुतवक्की है, लेकिन इंटीरियर सिंध जो आपका ईस्टर्न सिंध है, थरपारकर उमरकोट वो साइड वहाँ पर तो कल सुबह से ही कुछ असरात आना शुरू हो जाएंगे उसके। और 3 से 4 दिन का अगेन ये हैवी स्पेल लगता है, इसलिए कि ख़ासा शिद्दत का लो प्रेशर एरिया है, पहले की तरह का ही है तकरीबन। और आलमोस्ट वही ट्रैक है इसका कि इंडियन जो रन ऑफ कच्छ या गुजरात का इलाका है वहाँ से होते हुए नीचे समंदर में से निकलेगा, तो ज़ाहिर है उसका फैलाव इतना होगा कि कराची समेत पूरे सिंध में अच्छी बारिशें दोबारा से। अच्छा सरदार सरफराज साहब, आप अच्छी बारिशें कह रहे हैं तो वो एक्चुअली हमें टेंशन हो जाती है और एक वार्निंग बेल्स जो हैं वो बजना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छी बारिश आपके ख्याल में क्या होती है? 100 मिलीमीटर से नीचे रहेगी? क्योंकि कराची में इस बार तो हमने देखा है कि 100 से बहुत ऊपर गई है। मतलब DHA अतराफ और बहुत से इलाके 300 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये है कि जो सिस्टम जो ये लो प्रेशर या हवाओं की सर्कुलेशन होती है ना, अमूमन ये होता है कि आगे जल्दी से पास ऑन कर जाती है, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि वो कोई आप कह लें 18 से 24 घंटे एटलीस्ट वो स्टक हो गया सिस्टम एक जगह पे कराची के जनूब में, तो उससे मुसलसल मॉइस्चर ऊपर आता रहा। वो सर्कुलेशन कराची के जस्ट जनूब में मौजूद रही तकरीबन पूरा एक दिन, तो उसकी वजह से बहुत हैवी स्पेल रहा। जो ईद के दिन के बाद जो रात थी और अगली सुबह जो थी, जो ईद का दूसरा दिन था, उसमें बहुत हैवी स्पेल रहा। तो असल में ये इसी वजह से मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ कि मिलीमीटर्स के टर्म में बताना जो है ना वो कराची के लिए एक तरह से ना वो हो जाता है, रेंज से बाहर चली जाती है। बाज़-औक़ात तो कम होती है, लेकिन बाज़-औक़ात रेंज से बाहर चली जाती है। और डिपेंड करता है कि कराची के आसपास पहुंचकर वेदर सिस्टम जो है वो कितनी देर स्टैग्नेंट रहता है। सरदार साहब, ये सिलसिला आज शाम से शुरू होगा, आज रात से शुरू होगा, कल से शुरू होगा, परसों से? क्योंकि आप कुछ ज़रा बंदा प्लान कर लेना ज़िंदगी के मामलात उस हिसाब से। नहीं, कराची में ज़्यादा चांसेस तो कल से हैं, कल शाम से, कल आफ्टरनून से कह लें 2 बजे 3 बजे के बाद तो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, और फिर होपफुली के 5 बजे के बाद तो बाकायदा बारिश शुरू हो सकती है, तेज़ स्पेल हो सकता है। अच्छा, ये सरदार सरफराज साहब, ये भी मुसलसल आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट है आपकी कि ये मुसलसल चलेगा जिस तरह हमने 2-3 दिन पहले देखा है, जबकि लिटरली 14-15 घंटे मतलब वो रुकी ही नहीं है बारिश। तो इस किस्म का पैटर्न हम सोच रहे हैं कि होगा? मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये डिपेंड करता है कि जब वो बिल्कुल सिस्टम आपके ओवरहेड आ जाता है, यानी 14 या 15 तारीख को, जब 14 की रात को या 15 की सुबह को आप कह लें बिल्कुल ओवरहेड होगा सदरन सिंध और एडजॉइनिंग अरेबियन सी पर जब लोकेटेड होगा, उस वक्त उसकी लोकेशन वहाँ पे होगी, तो वो बड़ा एक तरह से ना क्रूशियल टाइम होता है। अगर वो स्टक हो गया पहले की तरह कोई 18-20 घंटे इस तरह से, तो फिर ज़्यादा बारिश हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी वैसे कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई सबसे ज़्यादा ये ईद की रात और अगले दिन तक जो दोपहर तक सिलसिला जारी रहा? किस पॉकेट में सबसे ज़्यादा कितने मिलीमीटर बारिश हुई है? और ये जो नया स्पेल है इसमें इतनी ही बारिश होगी या इससे ज़्यादा भी हो सकती है? इसमें देखिए जो मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ हुई है। सबसे ज़्यादा डिफेंस फेज़ 2 में यानी कराची पूरे में हमारे पास कोई 14 या 15 रेन गेजेस है मुख्तलिफ जगहों पर जो मैनुअली मेजर करते हैं बारिश। तो उसमें डिफेंस फेज़ 2 जो PDMA का ऑफिस है, उन्हीं के ऑफिस के अंदर इंस्टॉल है ये, और वही हमें रीडिंग भेजते हैं। तो वहाँ 342 यानी इस पूरे स्पेल में 5 तारीख से लेके कहीं 4 को भी रिपोर्ट हुई थी, ज़्यादातर 5 जुलाई से लेकर फिर 11 जुलाई तक। तो इस पूरे स्पेल में 342.4 मिलीमीटर है या 5 मिलीमीटर इतनी है जो डिफेंस में हुई। फिर मसरूफ बेस पे यानी कराची वेस्ट में हुई, वो भी 300 से ऊपर है, 325 या 26 मिलीमीटर हुई। और बेशतर जगहों में 100, 150 से ऊपर ही हुई है। इन 13-14 जितनी जगहों से भी मेजरमेंट आई है। बाकी शहर की बाकी मुल्क की सूरत हाल कुछ बता सकें? बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई है, खास तौर पे बलूचिस्तान की हम बात यहाँ ज़रूर करना चाहेंगे। सरदार सरफराज साहब, वहाँ की भी कोई फोरकास्ट हमें इसलिए बताएं क्योंकि वहाँ का भी बहुत बुरा हाल है, कपल विद द फैक्ट कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब हम सोचते हैं कि कराची का बहुत बुरा है, लेकिन वहाँ का तो बहुत ही पुराना और बुरा है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्पेल भी असल में ये जो इस दफ़ा मानसून की एक होती है ना, एक एक्सिस, ये एक्सिस का मतलब ये कि आप पाकिस्तान के सेंटर से अगर उधर पीछे बे ऑफ बंगाल तक एक लाइन ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसे हम मानसून एक्सिस अमूमन कहते हैं। तो वो अपनी जो उसकी नॉर्मल पोजीशन हुआ करती है उससे थोड़ा सा साउथवर्ड लोकेटेड है या टिल्टेड है। तो उसकी वजह से मानसून की जो ज़्यादा थ्रस्ट है वो साउथ की तरफ ही है, उसमें सिंध और बलूचिस्तान दोनों शामिल हैं। तो इस आने वाले स्पेल में भी बलूचिस्तान में तो कोई ऐसा बीच में पीक आया ही नहीं है। यानी वो स्पेल शुरू हुआ था जो आप कह लें कि 1 जुलाई से, तो वो ऑन एंड ऑफ अभी तक चल रहा है। यानी कोई एक आध दिन की 2 दिन की कभी हल्की उसमें सरदार साहब, स्वाबी में बहुत ही फ्लडिंग की सूरत हाल है। KPK के भी बहुत से इलाके हैं जो मुतासर हुए हैं। कराची में जैसे कहते हैं ना, बूंद भी गिरती है तो ज़रा मीडिया पे सुर्खी बनती है और बननी भी चाहिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन बाकी इलाके भी मुतासर हुए हैं। KP से क्या अपडेट है सर, क्या प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, जो सभी जगहों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। ये जो पहले 12 दिन गुजरे हैं इसके जुलाई के, तो यानी 30 जून से शुरू हुआ था स्पेल, तो ये आलमोस्ट मतलब कोई बहुत ही थोड़े थोड़े वक्फे से बारिश मुसलसल ही होती रही है। तो उसमें सवाई गिलगित बल्तिस्तान की अब कल वहाँ भी शुरू हो गई बारिश, तो वो अभी तक माइनस में जा रहा था। अदरवाइज़ बाकी सारे रीजन्स जो हैं उसमें KP भी है, उसमें पंजाब भी, सिंध भी, बलूचिस्तान भी, इन सभी और कश्मीर, इन सभी एरियाज़ में नॉर्मल से मामूल से, यानी ये जो 12 दिनों की मामूल आप कह लें, उससे बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। कहीं 200%, कहीं 250% मामूल से, इन 12 दिनों की अगर हम एवरेज देखें तो उससे। तो ज़ाहिर है KP और कश्मीर के जो इलाके हैं वो पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ तो हिल टोरेंट्स और नदी नाले जो है ना, पहाड़ियों से जो पानी उतर के आता है नीचे, तो नीचे जो नशेबी आबादियाँ होती हैं वो सारी उससे इफेक्ट होती हैं। तो वहाँ तो ये ख़तरा भी रहता है, लैंड स्लाइडिंग का भी हो जाता है और इससे नुकसान ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक फाइनली एक और हम एक्सपेक्ट करें सरदार सरफराज साहब के अब जो बारिशों का स्पेल होगा उससे कराची में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है? हो सकती है, खदशा है अर्बन फ्लडिंग का दोबारा। अब मैंने आपसे दोबारा वही पॉइंट में रिपीट करूंगा कि वो डिपेंड करता है कि कराची के नज़दीक जब ये 14 या 15 की दरमियानी रात ये यहाँ ओवरहेड हमारे पहुंचेगा लो प्रेशर एरिया, तो फिर देखना होगा कि वो कितनी देर तक स्टेगनेंट रहता है। अगर वो यानी ऑलरेडी कई एरियाज़ में पानी शायद अभी तक खड़ा होगा, मेन शाहराहों से तो निकल गया, लेकिन ये कि अगर 60 से 80 मिलीमीटर बारिश, जो कि मेरा ख्याल है कि एक कम से कम फिगर मैं बता रहा हूँ, इतनी तो हो जाएगी। यानी 3-4 दिन के स्पेल में इतनी तो हो ही जाएगी, हो जानी चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूरत हाल खराब हो सकती है दोबारा। बहुत जी शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।